हमारी सनातन संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, जिस कारण बच्चे भी संस्कारों से दूर जा रहे हैं। क्योड़क गांव में आज सनातन संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला। आर्य समाज की विचारधारा रखने वाले परिवार ने आचार्य से वेद और मंत्रों के साथ वैदिक विधि से बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। इस मौके पर सभी रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी पहुंचे। आचार्य जी ने बताया कि जीवन में 16 संस्कार जरूरी है, जिनमें बच्चे का नामकरण संस्कार बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि बच्चे का नाम जो रखा जाता है उसका सही अर्थ भी निकलना जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लुप्त होती संस्कृति और संस्कार ही एकमात्र रास्ता है जो बच्चे व समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आइए सुनाते हैं बच्चे के नामकरण पर क्या बोले आचार्य कुलवीर व बच्चे के पिता विक्रांत आर्य। नमस्ते जी, मैं आचार्य कुलवीर। आज आर्य विक्रांत जी के पुत्र अभिमन्यु का नामकरण संस्कार था, जिसमें आर्य जी ने कार्यक्रम करवाया है, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। ये देखिए, बड़े सौभाग्यशाली हैं विक्रांत जी के पुत्र कि उनके पिताजी ने आज उनका नामकरण संस्कार करवाया है, क्योंकि ये हमारी प्राचीन परंपरा है। जैसे फसल बोने से पूर्व आज भी बीज को हम संस्कारित करते हैं, उपचारित करते हैं, ताकि उसमें रोग आदि ना हो, फसल अच्छी हो। उसी प्रकार बालक का भी संस्कार कराना होता है। और हमारे पुरानी परंपरा में 16 संस्कार हैं, जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक। जितने हम संस्कार कराएंगे उतनी हमारी उत्तम संतानें बनेंगी। और ये तो बड़ी अच्छी इन्होंने ये शुरुआत की है। जो आज बालक का नामकरण संस्कार हुआ है, ये हमारी परंपरा में 5वां संस्कार है। और आगे जितने संस्कार हैं वो भी अवश्य करवाएंगे। और जितने संस्कार हम करवाएंगे बच्चा उतना ही बढ़िया बनेगा, उत्तम बनेगा और अपनी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएगा। और हम तो इस अवसर पर आए हैं, इन्होंने बुलाया है, तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं इनका पुत्र अभिमन्यु दीर्घायु हो, यशस्वी हो और वो सारे जीवन के सुख प्राप्त करें। जी, तो इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। जैसे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम किसी अक्षर पे पंडित जी से दिखवा लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं, और आपने जो ये आज किया है जी, देखिए, नाम का नाम होता है पहचान के लिए, लेकिन कई बार कोई मान के चलो किसी ने कहा जी इस अक्षर से नाम रखना है, लेकिन यदि नाम उस अक्षर से रख लिया और उसका कोई अर्थ ना हो। हम नाम रखते हैं 2 कारणों से, पहला तो पहचान के लिए और दूसरा उसकी मानसिकता के लिए, उसको बनना क्या है। जैसे अभिमन्यु हम नाम रखा पुत्र का, तो उसके मस्तिष्क में अभी मुझे अभिमन्यु जैसा बनना है, क्योंकि नाम का जैसा, क्योंकि जिस परिवार में बालक बालिका नाम रखने का परिवार को ज्ञान ना हो तो वो बच्चे संस्कारित कैसे हो सकते हैं। नाम से ही पता चल जाता परिवार कितना संस्कारित है और बच्चे का लक्ष्य क्या इन्होंने बनाया, बच्चे को कैसा बनाना चाहते, वही ध्येय होता है नामकरण का। जी, तो क्या लगता है, मतलब पिछली जो संस्कृति है कहीं ना कहीं लगता है भी आपको भी, हमको भी लगता है कि भूलते जा रहे हैं लोग। जी देखिए जी, बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने आरंभ करवाया है। और ये तो यहाँ का जो क्योड़क में आपके अनेक आर्य हैं वो लगे हुए हैं और हर संस्कार करवाएंगे तो ये तो जन जन तक पहुँच जाएगी। और जितनी लोग अधिक कराएंगे संस्कार उतनी संस्कारित बनेगी जो संतान। तो ये नामकरण के बारे में बताइए जी, क्या कुछ आयु होती है, कब कब नामकरण किया जा सकता है बच्चे का? देखो जी, नामकरण जब बालक का जन्म होता है उससे 11वें दिन करवाएं, या जब बालक 101 दिन का हो जाए, या अगले वर्ष उसी दिन करवाएं। ये 3 चीज़ें हैं। किसी जो उनको उचित लगे, सल रहे, 11वें दिन करवाएं, 101वें दिन करवाएं, अगले वर्ष करवाएं, जैसा उनको सुगम रहता है उस दिन वो करवा सकते हैं। जी विक्रांत जी, बताइए, आज आपने बच्चे का नामकरण करवाया है और बड़े ही मतलब पुरानी संस्कृति के अनुसार आचार्य जी से करवाया है, तो क्या कुछ इसका बेनिफिट है और किस तरह से आपके मन में आया है कि इस तरह से बच्चे का नामकरण किया जाए? जी देखिए, जैसे आचार्य जी ने जैसे अभी व्याख्यान दे रहे थे तो अभी बता रहे थे कि जैसे हम कोई भी जैसे कार्य करते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं या हम कोई भी घर में कोई भी काम को करते हैं तो बहुत प्लानिंग से करते हैं। मतलब आजकल तो जैसे आर्किटेक्ट से घर बनवाना हो गया, रसोई का सभी काम हम मतलब बहुत सोच समझ के करते हैं। और अगर जैसे देखा जाए, जैसे आचार्य जी बोल रहे थे कि जैसे कोई पशु है, पशु का भी हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाली पशु ठीक रहेगा, मतलब उसकी देख रेख करना, उसको बीमार हो गया तो उसकी देख रेख करना। मतलब हम लोग इतना विचार करते हैं वस्तुओं को लेकर के, पशु को लेकर के। लेकिन हम लोग किसी भी रूप में, ये देखिए, जैसे हमारा बच्चा है, जैसे हमारी जो पुरानी सनातन संस्कृति हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि हम लोग मनुष्य बनाते थे। और मनुष्य बनाने की एक विधा है, जैसे जो हमारी ऋषियों ने शुरू भी की थी। जैसे जो ये संस्कार हो गए बच्चों के अंदर, जो संस्कार होते हैं, जैसे अब ज़्यादातर माता पिता भी क्या करते हैं, जैसे जो स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए। लेकिन अभी वो विधा ऐसी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है।
तो ये जो सनातन परंपरा है संस्कार बनाने की, ये बच्चों को जो अंदर उनके अच्छे संस्कार आएंगे तो वो अपने माँ बाप का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो बस यही है कि हम भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्कार का लाभ उठाएं और संस्कार करें। जी, तो क्या नाम रखा बेटे का? बेटे का नाम अभिमन्यु रखा है जी। अभिमन्यु का अर्थ मतलब निकाल के कहीं ना कहीं हाँ हाँ, अभिमन्यु का जैसे मन्यु, जैसे जो मन्यु का अर्थ है जो वेद में भी दिया हुआ है, ईश्वर का नाम मन्यु है। मतलब मन्यु का अर्थ होता है जो क्रोध के निकट होता है। जैसे क्रोध होता है कि जैसे जो गलत, मतलब जो व्यक्ति होते हैं, जो गलत सिद्धांत होते हैं, उनको नष्ट करने वाले को मन्यु कहते हैं। तो अभिमन्यु जैसे जो मन्यु के निकट हो, मतलब अभिमन्यु मतलब जो मन्यु के निकट होगा। जी, तो जैसे आपने नामकरण का ये प्रोग्राम किया है, तो आसपास के आपके पड़ोसी हैं या जो गांव वाले हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो जो प्रतिक्रिया है दी होगी कि कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह का मतलब पहले नहीं देखा होगा इन्होंने। जी देखिए, जैसे हम ज़्यादातर जैसे जो ये संस्कार है, नामकरण संस्कार हो गया, किसी प्रकार संस्कार मतलब विलुप्त प्राय ही है ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं। जैसे आपने जैसे पूछा था अभी आचार्य जी से, जैसे एक शब्द निकलवा लेते हैं, नाम रख लेते हैं तो सब चीज़ें हो जाती है। अभी जैसे पहली बार उन लोगों ने भी नामकरण संस्कार देखा है तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई हमने पहले ये ऐसा कभी नहीं देखा था। जैसे जो व्याख्यान हुआ आचार्य जी का, उनको लेकर कहा कि बहुत अच्छे विचार हैं, आर्य समाज के जो विचार हैं इन सबको अपनाना ही चाहिए। और बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि हम भी अपने बच्चों का मतलब आगे नामकरण संस्कार हो गया, जो और संस्कार रहते हैं हम भी हम करवाएंगे। जी, तो क्या कुछ विधि थी, पूरी हवन किया पहले या कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हवन किया जाता है इस विधि में, नामकरण संस्कार में। हवन के बाद जैसे बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। जैसे बच्चे को गोद में लेकर के, जैसे हम माता पिता गोद में लेते हैं तो गोद में लेने के बाद उसका नाम रखा जाता है। जो कुछ मंत्र बोले जाते हैं, जैसे वो मंत्र बोलने वेद के मंत्र होते हैं, मतलब उन सभी मंत्रों के बाद जैसे गोद में लेके बेटे को और सभी के सामने मतलब उसका नाम का एक प्रकार से घोषणा ही होती है कि आज से इसका नाम, जैसे मेरे बेटे का नाम अभिमन्यु है, तो ये घोषणा की जाती है। और बाद में फिर आशीर्वाद देते हैं सभी लोग, जो मित्र जो भी आए हुए हैं रिश्तेदार, वो सभी मतलब आशीर्वाद देते हैं।